केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण अग्निवीर योजना को लेकर के पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। सेना में 4 साल की भर्ती को लेकर के युवाओं पर रोष है और युवाओं के पक्ष में राष्ट्रीय लोकदल भी उतर आया है। राष्ट्रीय लोकदल ने कहा है कि वो युवाओं के साथ हैं और इस योजना को जितनी जल्दी हो वापस ले लिया जाए। इस सारे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आरएलडी के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी जी। सर, ये योजना जो अग्निवीर आई है, सरकार कह रही है कि ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, लोगों में अनुशासन, युवाओं में अनुशासन लाने की योजना है, उनको नौकरी देने की योजना है। आप लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, सरकार और सरकार के प्रवक्ताओं की एक विशेष आदत ये है कि वो जो कुछ करते हैं उसे स्वयं ही ऐतिहासिक बताना नहीं भूलते हैं और जो कुछ वो योजना बनाते हैं उसे महत्वपूर्ण बताना नहीं भूलते हैं। जबकि वास्तविकता ये होती है कि उसमें खोखलापन बहुत ज़्यादा होता है और योजना का नाम बहुत जरा सा होता है। यही स्थिति अभी किसानों की रही, जो आप लोगों ने देखा कि 700 किसान मर गए। उस पर देश के प्रधानमंत्री ने उनको श्रद्धांजलि तक नहीं व्यक्त की एक शब्द में और उनको खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताते रहे और अंततोगत्ता उन नियमों को वापस लेना पड़ा जो पास किया था। तो ये वो उनके लिए वो भी महत्वपूर्ण था। तो आज उसी तरह से युवाओं का मामला जो है इतना बड़ा है कि देश के करोड़ों नौजवान 8 साल से 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नौकरियां मिलनी नहीं हैं क्योंकि संसाधन जो सरकारी होते हैं वो एक एक करके बेचे जा रहे हैं, तो नौकरी इनके पास बची नहीं। अब उन नौजवानों को बलिवेदी पर चढ़ाने की दृष्टि से उनको छलावा किया गया है, उनके साथ उनको भुलावा दिया जा रहा है कि आपको सेना में नौकरी दी जा रही है। अरे भाई, देश का सौदा भी संविदा पे होगा। देश की नौकरी, देश सेवा, देश के रक्षक संविदा पर आएंगे कि 4 साल के लिए आपको लिया जाता है? कौन सा ये तरीका है? और यही कारण है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत सिंह ने एक ऐलान किया है कि 18 तारीख को सभी जनपदों में राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता देंगे, जिसमें 10 दिन का समय दिया जाएगा कि 10 दिन के अंदर अगर सरकार वापस लेती है तो ठीक है, नहीं तो 18 तारीख से लगातार युवा पंचायतें माननीय चौधरी जयंत सिंह जी प्रत्येक जनपद में करेंगे, युवाओं के पक्ष में करेंगे, युवाओं को जगाने का काम करेंगे और केंद्र सरकार से सड़क से संसद तक लड़ने का काम करेंगे। सर, अभी आप देख रहे होंगे कि युवा बहुत आक्रोशित हैं। ये आंदोलन जो है वो हिंसक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आंदोलन हिंसक रूप हो रहा है, आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, इस पर ख़ास तौर से केंद्र सरकार को सोचना है कि वो युवा जो जी जान से तैयारी करने में लगा है देश सेवा के लिए, सेना में भर्ती के लिए, उस युवा को आप भर्ती का तरीका वही अपना रहे हैं। ट्रेनिंग 6 महीने की दे रहे हैं और फिर 3.5 साल उसके बाद नौकरी करे और घर जाइए। न उसको पेंशन दे रहे हैं, न उसको स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं, मेडिकल की कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, यहाँ तक कि कैंटीन का सामान भी सस्ता भविष्य में खरीद सके इसकी भी सुविधा आप नहीं दे रहे हैं। तो आपने देश के युवाओं को क्या समझ रखा है? कठपुतली समझ रखा है कि जिधर आप नचाते रहेंगे वो नाचते रहेंगे? ऐसा भी नहीं है। युवा जागरूक है, युवा जग चुका है और निश्चित रूप से आपके इस फैसले का प्रतिशोध देश के कोने कोने में फैलता जाएगा। जब तक आप इस योजना को वापस नहीं लेंगे, युवा शांत नहीं बैठेगा। सर, एक सवाल और है कि युवाओं के जो इस तरीके के मुद्दे होते हैं, खास करके जब कोई निर्णय लिया जाता है, तो क्या संसदीय दल की प्रणाली होती होगी, उस पर चाहिए कि विपक्ष के भी साथ बैठक करें? आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए? देखिए, जब भी बृहद स्तर पर कोई निर्णय लिए जाएं, बृहद स्तर पर कोई प्लानिंग बनाई जाए, तो नेता प्रतिपक्ष इसीलिए होते हैं और साथ साथ में देश के विचारकों का एक मंडल होना चाहिए। जो वयोवृद्ध नेता हैं, जो संसद से बाहर हो चुके हैं, आज भूतपूर्व सांसद हैं अथवा भूतपूर्व मंत्री हैं,
उनको भी बुला करके उनकी राय ली जाए और तब जा कर के मसौदा तैयार होगा। देश का भविष्य तब बनेगा। देश का भविष्य आदरणीय नरेंद्र मोदी या अमित शाह के माध्यम से नहीं बनेगा, जेपी नड्डा या किसी योगी आदित्यनाथ के माध्यम से नहीं बनेगा। देश का भविष्य सबको मिल करके, जब विभिन्न प्रकार के पुष्प एक साथ मिलाए जाते हैं तब गुलदस्ता कहलाते हैं, और तभी गुलदस्ता बनेगा, तभी जा करके देश का भविष्य सुरक्षित माना जाएगा और भविष्य उज्जवल माना जाएगा। सर, आप लोगों ने चूँकि ऐलान किया हुआ है कि आप लोग युवाओं के साथ इस आंदोलन में उनके साथ हैं, लेकिन जो हिंसक आंदोलन हो रहा है, बार बार मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। आप युवाओं से कोई अपील करना चाहेंगे कि एक बार सरकार को भी सोचने का समय दें? देखिए, मैं युवाओं से इस बात की अपील करता हूं कि वह हिंसा ना करें। राष्ट्रीय लोकदल और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी आपके साथ हैं। आपकी लड़ाई को सड़क से संसद तक लड़ने का काम करेंगे और निश्चित रूप से ये जो योजना है इसे वापस कराया जाएगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि सरकार को भी चाहिए कि युवाओं के साथ हमदर्दी से पेश आए और साथ साथ में ये है कि किसी न किसी माध्यम से उनको समझाने के लिए अपने प्रतिनिधि छोड़े कि इस योजना पर पुनर्विचार हम कर रहे हैं, आप हिंसा का रास्ता ना अपनाएं। बाकी अगर देखा जाए तो भैया, बालक बंदर एक स्वभाव, जहाँ देखें तहाँ करें उपाऊ। अगर बालकों के मन की बात नहीं होगी, अगर युवाओं के मन की बात नहीं होगी, जो इतने साल से आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है, रोजगार और नौकरी की प्रतीक्षा कर रहा है, उसके मन की बात नहीं होगी तो उपद्रव करेगा, तांडव करेगा। उस पर आपको सोचना है कि आपकी फोर्स, आपकी पुलिस, आपकी पीएसी उनके साथ किस तरह से पेश आती है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और अधिकारी लोग इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। सर, इस आंदोलन से अलग एक सवाल है, आजमगढ़ का उपचुनाव हो रहा है और आप लोग भी वहाँ पे प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। क्या भविष्य की संभावनाएं देखते हैं? आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरा जी जान से जुटी हुई है। क्या लग रहा है आप लोगों को, लड़ाई आप लोगों के लिए बहुत कठिन होने वाली है? देखिए, वैसे तो शायद ही कोई उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है। अगर 10 सीटों पर चुनाव होता है, हो सकता है एक आधी सीट मिल जाती हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो आजमगढ़ में स्थिति है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी आज पहुंच चुके हैं और वहां पर बैठक शुरू होने वाली है। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय लोकदल उनका सहयोगी है, और वहाँ पर विशेष रूप से अगर ये देखा जाए कि दिनेश लाल निरहुआ इससे भी चुनाव वहाँ इससे पहले हार भी चुके हैं और फिर से अपनी किस्मत आजमाने के लिए गए हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देश सेवक नहीं, समाज सेवक नहीं, बल्कि एक कहना चाहिए जो अगर नाच गाने में इंटरेस्ट रखने वाले को वो आजमगढ़ का भविष्य बनाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ आजमगढ़ की जनता ये भली प्रकार समझती है कि वो किसी देश सेवक के हाथ में देगा, किसी समझे बूझे आदमी के साथ में देगा। धर्मेंद्र यादव मंझे हुए सांसद हैं, इससे पहले भी सांसद रह चुके हैं संभल से, और उनको ही जिताने का काम आजमगढ़ की जनता करेगी। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो ये हैं राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता सुरेंद्र त्रिवेदी जी, जिनका साफ कहना है कि युवाओं को के लिए जो ये योजना लाई गई है अग्निवीर, इसमें कम से कम विपक्ष के लोगों से भी राय लेनी चाहिए थी, सलाह मशविरा करना चाहिए था, वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करनी चाहिए थी। और इस योजना को किसी भी तरीके से युवाओं के पक्ष में नहीं कहा जा सकता है। वो युवाओं के आंदोलन को सही ठहराते हैं, साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इस तरीके के हिंसक आंदोलन नहीं होने चाहिए, अपनी बात रखी जानी चाहिए और सरकार को ये कानून और ये निर्णय जो है कृषि कानूनों की तरह वापस लेना चाहिए। सहयोगी बाबूलाल के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ।